हेलो एवरीवन, माई सेल्फ युगल और आप सारे लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे से नए वीडियो पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी ये चाहते हैं कि जो कुछ भी मेरा ड्रीम है, जो कुछ भी मुझे अचीव करना है अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में अचीव कर सकूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप भी वो सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अगर आपने समझ लिया तो आप भी अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को आप अपनी अचीव कर सकते हैं, साथ ही उसको रियलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज़्यादा पावर है कि आपको क्या बताऊं। आपको इस वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स मैं उसी के बारे में बताने वाला हूं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारे लाइफ में किस तरीके से काम करती है और हम किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से एक बात बता दूं, जब से मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चला माय डियर फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन धीरे धीरे आने लगे हैं। क्या पता आपके लाइफ में भी जानने के बाद आ सके, इसलिए माय डियर फ्रेंड्स वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड में किस तरीके से यूज होता है और किस तरीके से हमारी लाइफ में काम करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा माइंड है दो तरीके की प्रोग्रामिंग से बना हुआ है, दो तरीके की प्रोग्रामिंग उस पर फिट है और इन्हीं प्रोग्रामिंग से हमारी पूरी लाइफ में जो कुछ भी होता है इन्हीं दोनों की वजह से होता है। एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को माय डियर फ्रेंड्स हम लोग चेतन मन कहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को हम अवचेतन मन कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि यह दोनों काम किस तरीके से काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी काम को करते हैं पहली बार, उसको कंट्रोल करने का काम जो होता है चेतन मन का होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान के चलो माय डियर फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति जो है पहली बार कार चला रहा है, उस व्यक्ति को कार चलाते समय पहली बार जब कोई भी व्यक्ति कार चलाएगा उसको डर लगता है। तो माय डियर फ्रेंड, जब कोई व्यक्ति पहली बार कार चलाता है तो किस टाइम पे उसको ब्रेक लगाना है, किस टाइम पे उसको क्लच दबाना है, किस टाइम से उसको एक्सीलेटर देना है, किस टाइम से उसको मोड़ना है, ये सारी चीज जो एक्टिविटी होती है माय डियर फ्रेंड्स, उसको कंट्रोल करने का काम जो करती है वो कॉन्शियस माइंड का होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, जो कॉन्शियस माइंड होता है वो जो है हमारी लाइफ में जो भी काम जो है कुछ भी काम हम पहली बार करते हैं उन सारी चीज़ों को, आपके जो डिसीजंस होते हैं, आपकी जो थिंकिंग है, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम जो होता है माय डियर फ्रेंड कॉन्शियस माइंड का होता है। और यह जो है हमारी लाइफ में केवल 10% ही इसका यूज, हमारी ब्रेन में केवल इसका 10% ही यूज होता है। और तो चलिए फ्रेंड्स, अब सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड में किस तरीके से वर्क करता है, जिसका 90% यूज है माय डियर फ्रेंड्स। हमारे बॉडी में सबकॉन्शियस माइंड 90% सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल होता है, जो हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, मेमोरी, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबकॉन्शियस माइंड के लिए मैं कार वाले एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मान के चलो आपने कार चलाना सही तरीके से सीख लिया, उसके बाद अगर आप कार चलाते समय आपका ध्यान कार चलाने पर भी नहीं है, फिर भी आप जो है एक चीज नोटिस किए हो कि आप सही टाइम पे ब्रेक भी लगा लेते हो, आप सही टाइम पे क्लच भी दबा लेते हो, सही टाइम पे आप एक्सीलेटर भी दे देते हो, जो भी एक्टिविटी होती है वे आप सही तरीके से कर पाते हो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कार चलाते समय आपका ध्यान बगल वाली तरफ है या आप फोन में भी बात कर रहे हैं, उसके बाद भी आप जो सारी एक्टिविटी होती है वे परफेक्ट तरीके से कर पाते हो। ऐसा इसलिए कर पाते हो माय डियर फ्रेंड, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन जाती है और हैबिट जो होती है माय डियर फ्रेंड वे सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही होती है। माय डियर फ्रेंड, जो अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार फिट हो गया कि आप कार सही तरीके से चला सकते हो और ये सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई, तो माय डियर फ्रेंड्स आप बिना डरे कार जो है सही तरीके से चला सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, तो जो अवचेतन मन है, अगर अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज एक बार फिट हो जाए कि वो चीज अगर अच्छी हो या बुरी हो, तो माय डियर फ्रेंड्स वे आपके लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है।
तो चलिए फ्रेंड्स एक एग्जांपल से आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर बताता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ज़्यादा पावर है। माय डियर फ्रेंड्स, एक समय की बात है, एक व्यक्ति की 106 हड्डी टूट जाती है किसी दुर्घटना के कारण से। वह व्यक्ति जो है 106 हड्डी टूट जाने के बाद भी माय डियर फ्रेंड्स वे अपने आप से कहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं 5 महीने बाद अपने पैरों के सहारे पे चल रहा हूँगा। यह जो पॉजिटिव बात है माय डियर फ्रेंड्स, बार बार वह अपने आप से कहता रहता है, बार बार वह कहता रहता है। और माय डियर फ्रेंड्स वह कहते कहते उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है कि मैं 5 महीने बाद चल पाऊंगा। उसका ये विश्वास जो होता है माय डियर फ्रेंड्स उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। और होता यह है कि माय डियर फ्रेंड्स कि वह जो व्यक्ति होता है 5 महीने बाद जो है अपने पैरों से चल पाता है। जिसकी 106 हड्डी टूट जाती है माय डियर फ्रेंड्स, वह व्यक्ति अपने पैरों से 5 महीने बाद चल जाता है। और सिर्फ एक ही चीज पे, वो है उसके विश्वास पे, अपने विश्वास पे। और वह विश्वास जो होता है माय डियर फ्रेंड्स उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है और वह व्यक्ति जो होता है चल पाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है कि अगर आपने अपनी लाइफ में सोच लिया एक बार कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और कामयाब आदमी या जो कुछ भी अचीव करना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ। इसको अगर आपने सोच लिया और वह जो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई, तो माय डियर फ्रेंड्स उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। आप उसको रियलिटी में इजीली तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स अब बताता हूँ कि आप सबकॉन्शियस माइंड को अपना स्ट्रॉन्ग किस तरीके से कर सकते हैं और चेतन मन की शक्ति को किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव थिंकिंग, आपको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में पॉजिटिव विचारधारा अपने अंदर लानी होगी और आपको अपने ऊपर खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा। माय डियर फ्रेंड्स अगर आपको अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाना है तो ज़्यादातर आपको पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप नकारात्मक सोचते रहेंगे तो आपकी अवचेतन मन की शक्ति, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा जाते जाएंगी तो आपके लाइफ में भी नेगेटिव चीज़ें ही होते जाएंगी और आप भी उन्हीं लोगों की तरह, नकारात्मक लोगों की तरह बनते जाएंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आज से आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना। तो चलिए फ्रेंड्स अब ये जानते हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड है सबसे ज़्यादा एक्टिव किस टाइम पर रहता है और सबसे ज़्यादा पावरफुल किस टाइम पर रहता है। वो टाइम माइंड डियर फ्रेंड्स सोने से पहले 5 मिनट, सोने के पहले 5 मिनट जो होता है, जब हम सोने जाते हैं माइंड डियर फ्रेंड्स उसके 5 मिनट पहले सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। माय डियर फ्रेंड्स अगर उस टाइम पर आपने जिन विचारों को अपने माइंड में रख कर सोया तो अगला दिन उसी टाइप का होगा। माय डियर फ्रेंड्स अगर आप सोने से पहले अगर आप नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपका जो नेक्स्ट दिन है माय डियर फ्रेंड्स आपको उसी विचारों के साथ गुजरता रहेगा। अगर माय डियर फ्रेंड्स अगर आप सोने से पहले अगर पॉजिटिव विचारों के साथ लेकर सोएंगे, अगर आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोच कर सोएंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी तरीके से काम करते जाएगा और आपका जो नेक्स्ट दिन है माय डियर फ्रेंड्स वो आपका पॉजिटिविटी वाला भी दिन होगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स आप जब कभी भी सोने जाए तो उसके 5 मिनट पहले जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से यूज करना सीखिए। उस टाइम पे आप क्या कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए कि हाँ मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बन सकता हूँ। जो भी कुछ आप पॉजिटिव बात कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स उस टाइम पर कीजिए, क्योंकि रात भर में माय डियर फ्रेंड्स आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसका काम तो चलता ही रहता है। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को लेकर आप सोएंगे तो आपका जो अगला दिन है माय डियर फ्रेंड्स वही विचार चलता रहेगा और आपका दिन भी खराब हो जाएगा जो अगला दिन है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ को लेकर सोएंगे माय डियर फ्रेंड्स तो जो माय डियर फ्रेंड्स आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीज़ें चलती रहेंगी और आपका जो नेक्स्ट दिन भी होगा वह आपका बेटर होगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स सोने से पहले आप एक काम कीजिए, 5 मिनट पहले आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचकर सोइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, छोटे भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और माय डियर फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करना ना भूलिए। आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे और ज़्यादा खुशी मिलती है और आपके लिए मैं अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। तो माय डियर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।